तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने टर्माइट्स के बारे में जाना, उसके कम से कम हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन तक तो देख ही लिया था, जहाँ पे हमने जाना कि किस तरीके से टर्माइट्स में सामाजिक संगठन या कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ये कितने पार्ट्स में या कितने कास्ट में डिवाइड है। वहाँ पे हमने जाना कि ये दो कास्ट में डिवाइड है, एक आपके रिप्रोडक्टिव कास्ट, दूसरा आपके स्टेराइल कास्ट। और हमने ये भी जाना कि क्वेश्चन किन किन तरीकों से आता है। तो इतनी सारी चीजें हमने वहां पे क्लियर कर ली थी। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव कास्ट और स्टेराइल कास्ट के बारे में देखा, जहां पे हमने स्टेराइल कास्ट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। वहां पे हमने जाना कि स्टेराइल कास्ट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो एक आता है आपका वर्कर, दूसरा आपके सोल्जर। जो आपके वर्कर हैं, हमने जाना कि ये सारे काम करते हैं उस कॉलोनी से संबंधित, खाना खिलाना पिलाना, बच्चे पालना, मतलब जितने भी काम है सब कुछ करते हैं आपके वर्कर। और जरूरत पड़ जाए तो सुरक्षा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ठीक। दूसरी बात, जो आपके सोल्जर्स होते हैं, इन सोल्जर्स का काम ही सिर्फ यही होता है और सिर्फ यही होता है कि उनको कॉलोनी की रक्षा करनी है। और इनके पास एक पावरफुल मैंडिबल्स पाए जाते हैं, एक जोड़ा यानी कि दो पाए जाते हैं, जो आगे की तरफ ऐसे सी शेप में होते हैं। वो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, वो इनका एक तरीके का जबड़ा होता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी जीव को जो उनकी कॉलोनी में प्रवेश करना चाहता है, जो उनकी कॉलोनी का नहीं है, उनको वो मैंडिबल्स के माध्यम से उन्हें डराते हैं और उन्हें रोकते हैं कॉलोनी के बाहर। कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं या कह सकते हैं टर्माइट्स होते हैं, जिनके मैंडिबल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, सबके पास उतने स्ट्रांग मैंडिबल्स नहीं होते सोल्जर के पास। तो उनके सिर के ऊपर एक होल होता है, जहां एक माफ कीजिएगा, एक ग्लैंड की ओपनिंग होती है, एक आपके ग्लैंड की ओपनिंग होती है, जहां से एक चिपचिपा एक पदार्थ का, एक सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो जो बाहर निकलता है तो जमीन पर फैल जाता है उनके आसपास। तो अगर ऐसे में कोई एनिमी यानी कि शत्रु आता है तो वो उसमें फंस जाता है, चिपक जाता है और बहुत जल्दी वो सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कि कड़ा हो जाता है। तो मिला के कहना यह है कि इस तरीके से भी वो कॉलोनी की रक्षा करते हैं। और ये जो पदार्थ का, जो चिपचिपे पदार्थ का सेक्रेशन करते हैं, उसमें से काफ़ी बैड स्मेल आती है, तो उसकी महक से भी जो आपके शत्रु हैं वो दूर रहते हैं। तो ये हो गया आपका सोल्जर। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव कास्ट, ये थी अब तक स्टेराइल कास्ट। फिर हमने रिप्रोडक्टिव कास्ट देखी। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने लार्ज विंग्ड या कह लीजिए फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स को देखा था, जहां पे हमने जाना कि इसके अंतर्गत दो लोग आते हैं। कौन कौन? आपकी किंग आती है, आपकी क्वीन आती है। ठीक है, सिंपल सी बात आती है। हमने किंग के बारे में भी कुछ जाना, क्वीन के बारे में भी कुछ जाना, थोड़ी सी हमने स्वार्मिंग फ्लाइट के भी बारे में जानी। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या, फिर हमने देखा था शॉर्ट विंग्ड या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव फॉर्म को देखा था। वहां पे हमने जाना कि जब कभी अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपकी किंग या क्वीन किसी कंडीशन में मर जाए या अपने पद को छोड़ दें वो लोग, या उस लायक न रह जाएं कि अब वो एग की लेइंग कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जगह कौन ले लेता है? यही आपके जो सब्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव फॉर्म है, यही आपके शॉर्ट विंग्ड वाले जो हैं वो किंग और क्वीन की जगह ले लेते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि एक लोग और बचते हैं और इनके बाद ही वो बचता है, माफ कीजिएगा, इनके बाद एक और फॉर्म बचती है, वो है आपकी सेकेंड सब्स्टिट्यूट फॉर्म कह लीजिए या सेकेंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म कह लीजिए। यानी कि अगर ये लोग भी उस लायक नहीं रहते हैं, तब ये उनकी जगह पे फिर ये जो विंगलेस होते हैं, विंगलेस यानी कि पंख रहित, इनके पास पंख नहीं होते हैं, ये वाले भी आपके किंग और क्वीन की जगह ले सकते हैं। बात समझ गए? यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं। देखिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को होता है, इसीलिए आपको क्लियरिटी दे रहा। यहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे समझिए कि अगर किंग और क्वीन नहीं रहते हैं, उनके न रहने पे, मर जाने पे, कुछ हो जाने पे बैकअप में दो लोग पड़े हुए। कौन? आपके पहले तो शॉर्ट विंग वाले यानी कि छोटी पंख वाले, अगर वो भी नहीं रहते हैं तब आपके आते हैं विंगलेस यानी कि बिना पंख वाले। ठीक, अब तो समझ गए होंगे।
तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये लोग बहुत चालाक होते हैं, बैकअप प्लान पहले से तैयार रख के चलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा। और मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने, हम ऐसा कहेंगे। अब 10 सेकंड तो हमारे प्रमोशन के लिए बनता ही था। चलिए अब नई टॉपिक देखते हैं, यानी कि अपने सेकंड थर्ड टॉपिक को देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना विंगलेस। तो उस विंगलेस को भी देख लीजिए कि उनका क्या काम है। और बाकी मैंने आपको इंग्लिश में भी नोट्स दे दिए हैं। पीछे मैंने जितने भी कुछ बोले सब आपको इंग्लिश में नोट्स दिए हैं। बाकी हिंदी वालों के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में नोट्स दिया ही था, तो आप दोनों के दोनों ले सकते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखना बंद करके अगर आप इस वीडियो के नीचे लिखते तो मुझे बड़ा खुशी होती, लेकिन आप लोग लगता है कि हमको खुश देखना चाहते नहीं हैं। चलिए तो हम अब थर्ड रिप्रोडक्टिव फॉर्म, या कह सकते हैं जो आपका विंगलेस है, जो पंख रहित है, उस रिप्रोडक्टिव फॉर्म को देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वही घिसी पिटी लाइन है कि अगर क्वीन को कुछ हो जाए, क्वीन मर जाए किसी भी एडवर्स कंडीशन में, या मान लीजिए क्वीन पुरानी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उनकी जगह को अगर सेकंड फॉर्म वाले यानी कि जो शॉर्ट विंग्ड वाले हैं वो भी ना लेते हैं, तब जाके ये आपके जो विंगलेस हैं यानी कि जो थर्ड फॉर्म है रिप्रोडक्टिव की, जो थर्ड फॉर्म है, ये उनकी जगह को कवर करते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, ये सब आपको जानने के बाद आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि ये लोग पहले ही काहे नहीं डेवलप हो जाते, काहे नहीं एक ही कॉलोनी में 1, 2 या 3 क्वीन डेवलप हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो उस कॉलोनी की क्वीन होती है वो खुद ही एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसका नाम है पैराफोन हार्मोन। ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है जो उन लार्वा की डेवलपमेंट को रोकते हैं, उनके विकास को रोक देते हैं, वो डेवलप ही नहीं होंगे। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे टर्माइट्स की चालाकी देखिए, जो वहाँ की क्वीन है उसकी चालाकी देखिए। वो जब तक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, पैराफोन हार्मोन का सेक्रेशन करती रहती है, तब तक कोई भी लार्वा आपका क्वीन में या किंग में डेवलप नहीं होगा। जब कभी ये चली जाती है या कहीं मर जाती है, कुछ भी हो जाता है क्वीन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में आपका उस हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाएगा। तब भले तभी वो आपके सेकेंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म में से कोई डेवलप हो जाए या चाहे थर्ड वाले में से कोई डेवलप हो जाए, ये अलग बात है। तो बात समझ में आई कि पहले क्यों नहीं डेवलप होते हैं? इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि जो क्वीन है वो एक प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करती है जिसका नाम पैराफोन, और उसी हार्मोन की वजह से वो लोग डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी हमारी सामाजिक संगठन जो आपकी टर्माइट्स हैं, उनके ये थे आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये था सामाजिक संगठन। ठीक है, तो पेपर में अगर आता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, तो आप इनके बारे में ऐसे ही डिटेल में बता सकते हैं। एक चीज़ और, आप इनके जो किंग और क्वीन वाला सेक्शन था ना, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बढ़ा सकते थे। वहाँ पे ऐसे बढ़ा सकते थे कि उनके बारे में और बता दीजिए कि किस तरीके से वो स्वार्मिंग करते हैं, किस तरीके से ये प्यार करते हैं और एक नई कॉलोनी बसाते हैं। उसे भी आप उसी किंग एंड क्वीन वाले सेक्शन में एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, चाहे दोनों को एक ही में करके कर सकते थे, तो वो काम आप कर सकते थे। तो जब मैं अभी आपको लाइफ साइकिल बताऊंगा तो वहाँ पे आप उस पार्ट को वहाँ पर पेपर में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, टर्माइट्स का लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? जाहिर सी बात है वहीं से स्टार्ट होगा, स्टॉप नहीं होगा, जहाँ से राजा रानी प्यार करने के लिए बाहर जाते हैं। और नॉर्मली ऐसा बारिश के सीज़न में होता है, ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, बारिश के सीज़न में क्वीन किंग से कहती होंगी कि ए जी चली, बारिश होता है, बाहर तनी उड़िया उड़ जाए, इतनी प्यार करिया उड़ जाए। तो इस तरीके से वो अपनी कॉलोनी को छोड़कर बाहर जाती हैं और बाहर जाके साथ में उड़ती हैं। और इसी प्रोसेस को यहाँ पर कहा गया है नुप्सल फ्लाइट, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये साथ में सिर्फ उड़ते हैं, हवा के बीचों बीच मिड एयर में कॉपुलेशन नहीं करते हैं, यानी कि मैथुन नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। जब ये वापस ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन पे आने के बाद तब ये कहीं कॉपुलेशन करते हैं और उसके बाद अपने आसपास का कोई एक अच्छा एरिया देखकर वहाँ पर एक न्यू कॉलोनी को बसाते हैं, एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पे अपने एग की लेइंग करते हैं। बात समझ में आई?
और फिर एग की लेइंग करने के बाद कुछ पीढ़ी तक, कुछ जनरेशन तक उनकी केयर, देख रेख, खाना खिलाना, ये सब की काम जो है वो आपके किंग और क्वीन ही करते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में यानी कि सफिशेंट क्वांटिटी में आपके जब वर्कर्स डेवलप हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्वीन कहती है कि भैया अब हमारा काम धंधा खत्म, अब तुम इस लायक हो गए हो कि अब हमको कमा कर खिलाओ। तब ये लोग ला के खिलाते हैं। ठीक है, अब माँ स्थिर बैठ जाती है, बाप भी स्थिर बैठ जाता है, यानी कि क्वीन और किंग शांत हो जाते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आपकी टर्माइट्स की लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक आपकी एग, फिर एग कन्वर्ट होता है निम्फ में, और इसी निम्फ से आपका फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, यही निम्फ बाद में चल के आपका सब कुछ बनता है, चाहे वो वर्कर बन जाए, चाहे आपका सोल्जर बन जाए, चाहे आपका राजा रानी, सब कुछ कौन बनता है? यही निम्फ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहली स्टेज देखेंगे यानी कि एग स्टेज तक। ये क्या होता है? प्यार करने के बाद जब रानी अपने चैम्बर में आती है, जो कॉलोनी वो बनाती है, उस कॉलोनी में आती है, तो उस कॉलोनी में एग की लेइंग करती है। ठीक है, अब वो कितनी मात्रा में एग की लेइंग करेगी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज़ की टर्माइट्स है, और दूसरी बात अभी इसकी एज क्या है, यानी कि स्टार्टिंग एज होती है तब इनकी अंडे को ले करने की क्षमता कम होती है, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो एक नॉर्मल जो आपकी किंग होती है, सॉरी, जो आपकी एक नॉर्मल क्वीन होती है, वो करीबन 1000 से लेके 2000 तक अंडे की लेइंग करती है। बात समझ में आई? और माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको शोर आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, हमको खुद गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या बताएं, साला क्या बताएं, रहने दीजिए। इतनी आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ कीजिएगा। ठीक है, रात के 11:30 बज रहे हैं, तब ये हाल है। सोचिए हम बहुत देर से बनाए हैं, कहें कि भैया चला ठीक है शादी ब्याह है, मना ला, लेकिन 11:30 बज गए, अब वो कुल में चैन ना मिलत है। चलिए अपने टॉपिक को देखते हैं। तो ये आपकी जो क्वीन है वो एग की लेइंग करती है, 1000 से लेके 2000 तक आपकी एग की लेइंग करती है। ये अंडा बहुत छोटा छोटा होता है, ओवल शेप में होता है और वाइट कलर का होता है, नॉर्मल सी बात है। जब ये अंडे को लेकर देती है तो इसकी जो केयर करने का काम है वो आपके वर्कर करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे अभी कुछ देर तो पहले कह रहे थे कि क्वीन करती है। देखिए क्वीन उस कंडीशन में करती है जब नए नए आपके राजा और रानी प्यार किए हों, और उसके बाद वो अपने आसपास की एक सुटेबल प्लेस देख के वहाँ पे एक नई कॉलोनी डेवलप करते हैं। ऐसे में उस कॉलोनी में कोई नहीं होता है तो उनको एग की लेइंग करके और उनकी देखभाल खुद करनी पड़ती है। ये इस कंडीशन की बात हो रही है जहाँ पे कॉलोनी में और लोग हैं, इस वजह से वर्कर ये काम करते हैं। अगर वर्कर नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में ये काम कौन करता? जाहिर सी बात है आपकी क्वीन और क्या नाम है आपके राजा, क्या नाम है यार, किंग, कितना भूलता हूँ। चलिए यहाँ तक क्या था, यहाँ तक आपका एग स्टेज था, इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड स्टेज की, यानी कि लार्वल स्टेज की। वो भी देख लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं है। अब ये क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद अब एग की हैचिंग होती है, और उस हैचिंग के बाद इसमें से लार्वा बाहर निकलता है। ये लार्वा स्टार्टिंग के टाइम पे हल्का वाइट कलर का दिखाई देता है। फिर इन लार्वा को इन वर्कर के ही द्वारा नर्सरी में शिफ्ट कर दिया जाता है, वहीं पे वर्कर के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। ये है लार्वल, मतलब ये जो आपके टर्माइट्स हैं उनकी कॉलोनी का ये क्या है, उनकी कॉलोनी का फिगर है। ये रहा उनका नर्सरी चैम्बर जहां पर इन लार्वा को लाकर रख दिया जाता है। ठीक है, और यहीं पे वर्कर के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है। और हाँ, आप इस फिगर को सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी बना सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे बताएंगे ना, तो जब आप उनके सामाजिक संगठन को दिखा रहे होंगे तो उनके घर के स्ट्रक्चर को भी दिखा दीजिएगा कि इस तरीके से इनकी कॉलोनी होती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छे कहाएंगे और अच्छे माने भी जाएंगे, अच्छे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी कॉलोनी है, कुछ खास है नहीं। ये आपको फंगी का चैम्बर बना देना है, या आपको रॉयल चैम्बर बना देना है, कुछ ऐसे रास्ते दिखा देने हैं जहाँ से ये लोग आते जाते हैं। ऐसे ही आपको नर्सरी बना देनी है, इसी तरीके से चीज़ें आपको बना देनी है जिन चीज़ों को बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम अपने वर्कर की। तो ये जो वर्कर है वो अपने निम्फ की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। देखभाल के दौरान क्या करते हैं, जो भी उनको खाना होता है, यानी कि ये एडल्ट की ही तरह निम्फ को भी खाने में सेलुलोज ही दिया जाता है, सेलुलोज ही खिलाया जाता है। चूँकि अभी निम्फ इस लायक नहीं है कि वो सेलुलोज का डाइजेशन खुद से कर सकें। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो वर्कर हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उस सेलुलोज को छोटे छोटे टुकड़ों में
कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके बाद ये आपका लार्वा उसे आसानी से फीड कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। वरना बिना वर्कर के हेल्प के जो ये आपका सेलुलोज है उसका डाइजेशन आपके लार्वा या जो आपका निम्फ है वो नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी बार हम ठीक है पूछ रहे हैं इतने में तो ठुगाना बन जाता। और आज बहुत परेशान किया है इन लोगों ने। सोचा धीरे धीरे करते करते 11:40 हो गया है, 10 मिनट बीत गया, लेकिन का इकुल कहिया ले मानेंगे। चलिए छोड़िए, क्या कर सकते हैं। तो जो आपके ये लार्वा हैं या जो आपके निम्फ हैं वो करीबन 3 से 4 बार मोल्टिंग करने के बाद आपके एडल्ट में धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। एक आप कह सकते हैं करीबन एडल्ट में जब ये विकसित होते हैं तो ये तीन प्रकार के कास्ट में, या कह सकते हैं सिर्फ 2 ही प्रकार के कास्ट में विकसित होते हैं। एक आपके रिप्रोडक्टिव कास्ट, दूसरा आपके स्टेराइल कास्ट। अब इसी को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 3 प्रकार के कास्ट में डेवलप होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके रिप्रोडक्टिव, दूसरा आपके सोल्जर और तीसरे आपके वर्कर। तो इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। जो हमने पहला बोला है रिप्रोडक्टिव, वहाँ पे सब आ गए, किंग भी आ गई, क्वीन भी आ गई, और जो सब्स्टिट्यूट थे वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। तो आइए अब हम सबसे लास्ट स्टेज यानी कि एडल्ट स्टेज को देखते हैं, कौन क्या क्या बना है और किस तरीके से क्या करता है। तो एडल्ट स्टेज में आ चुके हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादातर लार्वा करीबन 80 to 90% लार्वा आपके वर्कर में डेवलप होते हैं। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, पता ही होगा। फिर जो आपके 5 से 8% लार्वा हैं वो आपके सोल्जर बन जाते हैं। अब जो बचे हैं वही आपके सेकेंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म, थर्ड रिप्रोडक्टिव फॉर्म और जो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव फॉर्म यानी कि मेल और फीमेल यानी कि जो आपके किंग एंड क्वीन हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब हम रिप्रोडक्टिव फॉर्म को जान लेते हैं और हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी अभी वर्कर देख लिया, कौन वर्कर में कन्वर्ट होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो याद होगा, मैंने आपको बताया था जो आपकी क्वीन है वो एक प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जो आपके सेकंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म, जो आपके थर्ड रिप्रोडक्टिव फॉर्म है, उनकी विकास के ऊपर असर डालता है, उनकी डेवलपमेंट को रोक के रखता है, उनकी फर्टिलिटी को रोक के रखता है, ताकि इनके अंदर वो जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो डेवलप ही ना हो पाए। और वो सब क्यों होता है? क्योंकि क्वीन एक प्रकार के हार्मोन यानी कि फेरामोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसकी वजह से इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती है और इनकी हाइट कम में ही ये लोग रुके रहते हैं। ठीक है, किन्हीं कंडीशन में क्वीन मर जाती है, चली जाती है, कुछ हो जाता है, ओल्ड हो जाती है, उनके अंदर से ये सेक्रेशन, इस हार्मोन का सेक्रेशन बंद हो जाता है, तब ये लोग आपस में डेवलप होके किंग क्वीन जो भी बनना है अपना बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, हम तो है ये हैं, बता देंगे। ठीक, बाकी ध्यान दीजिएगा, यही वो हार्मोन है फेरामोन जो किसी भी जो आपका मेल पार्ट है, जो आपके मेल है यानी कि किंग है, उनको आकर्षित करने का भी काम करता था। ऐसे ही आपको एपिकल्चर याद होगा, एपिकल्चर में भी जो वहाँ की क्वीन थी वो इसी हार्मोन का सेक्रेशन करती थी, और जिस तरीके से वो ड्रोन को अपनी तरफ आकर्षित करती थी कि आइए हमारे साथ बाहर चलिए, प्यार करना है। तो इस तरीके से ये जो आपके इंसेक्ट हैं वो इस हार्मोन का सेक्रेशन 2 कामों के लिए करते हैं। एक तो ये काम हो गया जो अभी आपको मैंने बताया, अपने मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरा इस काम के लिए यहाँ पर ये कर रही हैं। ठीक है, तो क्लियर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, कौन ये सुनेगा, किसको पसंद आएगा ये वीडियो ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, अगली वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अभी भी इसमें कुछ पॉइंट बाकी है, एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा और अपने इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सब बता के कहानी ख़त्म करेंगे। और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में वो भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हल्की में ना लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा, इस साले मानेंगे नहीं, समझ में आ गया है हमको कुछ नहीं कहना है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ठीक है, चलते हैं, क्या करना है।